जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर फोर्थ पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्या का घनमूल चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को इस चैप्टर में टोटल 8 प्रश्न प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 9। कहाँ से स्टार्टिंग होगा? 9 से स्टार्टिंग होगी। आज की क्लास दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों कुछ यूनिक प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों ये हैं, ठीक है। अभी तक जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके, ठीक है। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है दोस्तों क्या 64,000 क्या 64,000 पूर्ण घन संख्या है? क्या 64,000 पूर्ण घन संख्या है? आपसे कह रहा है क्या हमें बताना है क्या 64,000 जो ये है ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। तो दोस्तों ये हमें तभी पता चलेगा जब इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 का दोस्तों यदि आपको क्या ग्रुप बनाएंगे, यदि बन जाएगा तो शेष नहीं बचेगा तो ये पूर्ण घन संख्या होगी, और नहीं बनेगा तो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले 64,000 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। किससे कटेगा? ध्यान समझिएगा। सबसे पहले 2 से, तो 2 3 6, 2 दूना 4 और 3 जीरो आ गए। फिर 2 से किससे कटेगा? फिर 2 से कटेगा तो 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 छाक 12, फिर 3 जीरो आ गए। फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठी 16, ये तो आप जानते हैं। फिर 2 से 2 चक्कू 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, और फिर 200 देखिए किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 0, फिर 2 से कटेगा। समझ रहे नहीं? समझ रहे? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा। लास्ट में 5 हो या 0 लास्ट में तो 5 से कट जाता है। तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 25, और फिर दोस्तों 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। ये प्रोसेस तब तक चलता है तो लास्ट में क्या एक ना आ जाए। आप ध्यान समझिएगा। आपके पास दोस्तों यहाँ लिख दो इस साइड में, देखिएगा 64,000 के दोस्तों जो अभाज्य गुणनखंड है कितने आए? 3 3 6 3 9, तो 2 गुणे 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 2, 3 3 6 3 9 बन गया। अब 5 दोस्तों कितनी बार है? 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ध्यान समझिएगा, 3 के पेयर बनाइए। देखिए 3 की पेयर आपने बना लिया, और 3 के पेयर बनाने के बाद एक भी ऐसा कोई भी अंक नहीं जो शेष बचा हो। तो दोस्तों क्या लिखोगे? चूंकि 3 के समूह बनाने के बाद 3 इस तरीके से आप अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे मैंने बनाए 3 समूह दिखाए, इस तरीके से आप दिखा दीजिएगा पेपर में। 3 के समूह बनाने के बाद कोई भी गुणनखंड शेष नहीं है, कोई भी गुणनखंड शेष नहीं है। अतः फाइनल आंसर 64,000 पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन
संख्या है, अतः 64,000 पूर्ण घन संख्या है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो कितना आसान प्रश्न है कि नहीं? इसमें तो कुछ करना नहीं, तो थोड़ी सी भाषा लिखनी पड़ेगी, वो आप मुझे उम्मीद है कि लिख लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया। अगला दोस्तों देखिएगा, 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है कि नहीं? जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद 10 के बाद 11 नंबर देखिएगा। एक संख्या और ले रहा हूं दोस्तों, छोटी संख्या 216 क्या पूर्ण घन संख्या है? आप इसके भी ऐसे निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड। यदि क्या 3 के समूह बन जाएंगे तो पूर्ण घन संख्या होगी, नहीं बनेगी तो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला 11 के बाद दोस्तों 12 नंबर देखिएगा। कह रहा है क्या 32,000 पूर्ण घन संख्या है? क्या 32,000 पूर्ण घन संख्या है? अब इसमें भी आपको क्या करना है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यदि हमारे 3 समूह बन जाएंगे तो अच्छी बात, और नहीं बनेंगे तो दोस्तों क्या हमें करना पड़ेगा। तो ध्यान समझिएगा। देखिए 32,000 लिखा है, तो देखिए यहां से यदि थोड़ा दिमाग लगा लें, देखिएगा मैंने तो काम चला लिया ऐसे ही। ये 32,000 के मैंने क्या फैक्टर कर लिए, ठीक है। इसको रब करूं, इसको रब कर रहा हूं, इसको दोबारा लाइन में लिख दूंगा। कुछ तो थोड़ी मेहनत कर ली हम भी हैं। चलिए देखिएगा, आपसे कह रहा है क्या 32,000 पूर्ण घन संख्या है? तो मैंने 32,000 की अभाज्य गुणनखंड निकाल ली इस तरीके से। आप भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। निकालना पड़ेगा, या चूंकि निकले थे इसलिए मैंने क्या इन्हीं को ले लिया। अब ध्यान समझिएगा 32,000 के अभाज्य गुणनखंड आए क्या? तो देखिएगा 32,000 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या आए, देखिए 3 3 6 2 8। तो क्या लिखोगे, 2 गुणे 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 2, 8 हो गया। 3 3 6 2 8। भाई देखिए 3 3 6 2 8 हो गया। 5 दोस्तों कितनी बार है, 3 बार। तो 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, 3 का समूह बना, यहाँ 3 का समूह बन गया, यहाँ 3 का समूह बन गया और यहाँ 3 का समूह बन गया। पर यहाँ 2 गुणे 2 ही है, यहाँ 2 गुणे 2 की कमी है, 2 की कमी है कि नहीं भाई? 2 गुणे 2 यहाँ क्या कम है, एक 2 यहाँ पर और होता, जैसे 32,000 के आसान बात 64,000 होता तो हमारी पूर्ण संख्या थी। तो दोस्तों क्या लिखोगे, चूंकि क्या ऐसा लिखोगे, चूंकि समूह 3 3 के समूह बना, चूंकि 3 3 के समूह, चूंकि 3 3 के समूह बनाने के बाद गुणनखंड 2 गुणे 2, ठीक है। 3 3 समूह बनाने के बाद गुणनखंड 2 गुणे 2 अतिरिक्त हैं, अतिरिक्त हैं। क्या मतलब, बच गया। अतिरिक्त होने का क्या, बच गया। 3 3 के, चूंकि 3 3 के समूह बनाने के बाद गुणनखंड 2 गुणे 2 अतिरिक्त है। जो गुणनखंड 2 गुणे 2 यहाँ पर भी तो है 2 गुणे 2, जो गुणनखंड है वो अतिरिक्त है। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या लिखोगे, 32,000 पूर्ण घन संख्या नहीं है। 32,000 पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ गए, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यदि इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? यहां पर यदि एक
इसको मल्टीप्लाई 1 2 और होता तो दोस्तों ये पूर्ण घन संख्या बन जाती है। यानी 32,000 के स्थान पर 64,000 था, अभी आपने देखा तो पूर्ण घन संख्या थी, पर 32,000 हमारी क्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला 12 के बाद 13 आपसे कह रहा है 50,000 पूर्ण घन संख्या है। क्या 50,000 पूर्ण घन संख्या है? तो करिएगा, यदि कोई गुणनखंड अतिरिक्त बचेगा तो दोस्तों ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, यदि कोई भी गुणनखंड अतिरिक्त नहीं बचता है तो ये पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, अब पैटर्न दोस्तों चेंज कर रहे हैं। 13 के बाद 14 नंबर देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है जो आपके सुपर टेट एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। बाकी आपके टेट सीटेट में भी दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है जो मैं लिखने जा रहा हूं, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न देखिएगा बहुत ही ध्यान से। 14 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है यदि क्यूब रूट 1728 बराबर 12, ये तो आप जानते हैं पहले से ही, हो तो आपसे कह रहा है क्यूब रूट 1.728 प्लस का क्यूब रूट 0.001728, ठीक है, प्लस उधर आएगा नहीं तो मैं इधर लिखे दे रहा हूं, प्लस का उसके आगे यहां पर प्लस है, चलिए मैं यहां पर लगा देता हूं, प्लस क्यूब रूट 0.00001728। ठीक है, आगे रफ करता हूं फिर लिखता हूं। बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, और यदि हमारी कहीं भी बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है, आप अच्छे से सीख पा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करिए, संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाते रहिए। ठीक है, आप ये संख्या बढ़ाएंगे तो मुझे सिखाने में और आपको सीखने में दोस्तों मजा आने वाला है, इसलिए थोड़ा संख्या पे ध्यान दीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक भी किया करें। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उनके कमेंट भी दोस्तों जरूर दिया करें, तो तभी तो हमें पता चलेगा कि आप वास्तविकता में सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। चलिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड में लगते हैं, पर यहां तो आपको करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। क्यूब रूट क्या दिया है, चाहो दिया है करके लिख सकते हैं, क्या दिया है, दिया है क्या, क्यूब रूट 1728, 1728 बराबर 12। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, क्यूब रूट 1.728 प्लस क्यूब रूट कितना 0.001728 प्लस क्यूब रूट 0.00001728। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, इसके बाद आप कैसे करेंगे। मैंने वर्गमूल में भी इस टाइप का प्रश्न कराया है, तो जैसे उसमें मैंने कराया था वैसे इसमें भी कराएंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्यूब रूट, ये क्या दोस्तों क्यूब रूट लिखा है, क्यूब रूट 1728 बराबर 12 दे रखा है। तो दोस्तों 1728 12, अब इसको हम कुछ समय के लिए इस पॉइंट को भूल जाएं, तो यदि हम कुछ समय के लिए पॉइंट को भूल जाएंगे दोस्तों कितना पढ़ा जाएगा 1728, और 1728 का वर्गमूल कितना 12। अब देखेंगे हम, देखिए सॉरी घनमूल है, 1728 का घनमूल 12 है, क्यूब रूट की बात कर रहा है। अब ध्यान समझिएगा, क्यूब रूट कहेगा जब भी आपसे दोस्तों क्यूब रूट की चर्चा करेगा, किसकी चर्चा करेगा, क्यूब रूट की। यहां पर क्या लिखा है, क्यूब रूट की दोस्तों जब भी आपसे चर्चा करेगा 3 है, तब आपको पता 3 के समूह बनाने होते हैं। तो देखिएगा कितने दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक, 3 का समूह बनाएंगे यानी कि 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। कुछ समझिए, नहीं समझे, अभी अगले वाले में इसमें समझ में आएगा। प्लस लगाइए, देखिए आप कुछ समय के लिए इस पॉइंट को भूल जाइए, तो दशमलव को यदि आप भूल जाएंगे तो कितना पढ़ेंगे 1728, और आप जानते हैं 1728 का कितना 12 होता है। अब देखिए इसमें 3 का पेड़ बनाइए, 1 2, तो 3 का 2 पेड़ बने, यानी कि दशमलव कहां से, इस ओर से, इस ओर से क्या, इस ओर से एक कितना 2 पेड़ बनने, तो 2 डिजिट बाद होना चाहिए, तो 1 2,
दाएं से बाईं ओर चलना है आपको, दाएं से बाईं ओर, प्लस यहाँ लगा लिया। अब यहाँ पे 3 3 के बनाए, ये 3 के 3 पेयर बने, यानी कि दशमलव 200 क्या, वैसे तो आप इसको इतना समझिए तो 1728 है, इसका आपने 12 देखा है, घनमूल 12 होता है, क्योंकि 3 पेयर बनना है, 3 समूह बनने हैं क्या, 3 3 के, तो 3 समूह बनने हैं, यानी कि 3 अंक बाद, कहां से, दाएं से बाईं ओर चलेंगे, 3 अंक बाद आपका क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए, तो 1 2 और ये 3 हो गया, और दशमलव यहाँ पर आ गया। अच्छा, जो ये 0 तो सिर्फ इसकी शोभा बढ़ाता है, समझ गए, बस इतना ही करना, बस इनको ऐड कर लीजिए। आप ध्यान समझिएगा, ऐड करने का भी तरीका है, पॉइंट को हमेशा पॉइंट के नीचे रखेंगे, तो ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को नीचे पॉइंट रखेंगे, 0 1 2 हो गया, फिर इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे, 0 और 0 1 2 हो गया। अच्छा, चाहो तो एक खाली स्थान है, वहां हर जगह 0 भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐड कर लीजिए, तो 2 2 1 3 2 1 3, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रहेगा, और 1.332, तो कितना, 1.332, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना, पेयर बनाना है, यहाँ 3 का पेयर बना, एक समूह बना, इसलिए क्या, 1 अंक बाद पॉइंट आया, यहाँ देखिए 2 समूह बने 3 3 के, इसलिए 2 अंक बाद पॉइंट आया, यहाँ 3 समूह बने, इसलिए क्या, 3 अंक बाद पॉइंट आया जाके, और फिर आपने जोड़ लिया, आंसर ले लिया। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, तो 1.332 हमारा आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, ऐसा ही प्रश्न है अगला 15 नंबर। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, यदि क्यूब रूट 1331 बराबर 11 हो तो 1.1331 .00131 प्लस .00001 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा, उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्नों को आप हल्के में लेते हैं, इसीलिए आपके एग्जाम में प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसलिए हल्के में कतई मतलब, कितना भी आसान प्रश्न है उसको एक बार आप देख लीजिए, लगा जरूर लीजिए, क्योंकि गलती सबसे ज्यादा क्या आसान वाले प्रश्न में होती, क्योंकि वो तो आपको लगता है कि आता है, और जब आसान वाला प्रश्न आपसे गलत हो जाता तो बहुत क्या होता है, खराब लगता है कि ये प्रश्न हमसे गलत हो गया, इसमें क्या था। वो गलती इसलिए हो जाती क्योंकि आप आसान समझे उसको कभी देखते ही नहीं, उसकी कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, 1 2 बार लगाते भी नहीं है। और नियम ये है कि यदि आसान प्रश्न है, आसान टॉपिक, उसको अच्छे से पढ़िए, कि यदि वो टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए, वो प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आपसे गलत कतई ना हो। इसलिए आसान प्रश्नों को, आसान टॉपिक को तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए, कि ये आया तो इसमें से एक भी नंबर जाना नहीं चाहिए, मैथ में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में हो, बाकी टॉपिक को तो पढ़ना ही अच्छे से, पर आसान है तो उसको और अच्छे से पढ़ो, जिससे वहां से कोई गलती होने की संभावना ना रहे। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए 15 के बाद 16 नंबर देखिएगा, इसको रख करूं, 16 नंबर की ओर चलते हैं, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सोलह नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है, बहुत ध्यान से समझिए, इसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपसे जानना चाह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी। देखिएगा 4 ऑप्शन है, पहला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। चारों ऑप्शन का दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों ऑप्शन आपके पास है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 एंड चौथा ऑप्शन है 6। आपसे दोस्तों इसमें जानना चाहता है कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या सिंपल है, क्या होगा 1। भाई 1 का घन करोगे,
सिंपल है, तो आप जानते हैं एक है और एक का घन करें मतलब क्या, एक गुणे एक घन का मतलब क्यूब, और एक की मल्टीप्लाई चाहे इतनी बार कर लो एक ही आएगा। कितना आएगा, एक ही तो आएगा। तो यानी एक का घन एक ही होता है, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी होती, एक होती। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन है, गलती हो सकती है इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए नोट करिए। अगला 16 के बाद दोस्तों 17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है। 17 नंबर क्या कह रहा है अभी बता रहा हूं। कह रहा है 17 नंबर, इसको रख करूं, ठीक है, इसको ऑप्शन भी रख कर दे रहा हूं। देखिए 17 नंबर कह रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संख्या का घन, निम्नलिखित में किस संख्या का घन, निम्नलिखित में किस संख्या का घन सम होगा, घन सम होगा। निम्नलिखित में किस संख्या का घन क्या होगा, सम होगा। बहुत ध्यान समझिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 11, दूसरा ऑप्शन 13, चौथा ऑप्शन 15 और अगला ऑप्शन दोस्तों 16। आप यहां लिखते थे किस संख्या का घन सम होगा। बहुत ध्यान समझिए दोस्तों, जो सम संख्या होती है, सम संख्या का घन हमेशा दोस्तों सम होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और विषम संख्या का घन हमेशा विषम होगा। क्या, सम संख्या का घन हमेशा सम होगा और विषम संख्या का घन हमेशा क्या होगा, विषम। जैसे देखिए 3, देखिए तो दोस्तों आप जानते हैं 3 का घन मतलब कितना, 3 3 9 27 होता है, 3 का घन 27 होता है। 5 ले लीजिए, तो 5 भाई 3 हमारी कैसी विषम संख्या, 5 हमारी कैसी विषम संख्या है, तो 5 का घन दोस्तों निकालेंगे तो 25 पंचे 125 होता है। ये देखिए 3 भी विषम 5 भी विषम, देखिए 7 5 आया तो ये भी दोनों तो विषम है भाई। 27 भी हमारी विषम संख्या है और 125 भी हमारी विषम संख्या है, इसलिए विषम संख्या का घन हमेशा विषम होता है। सम संख्या जैसे ले ले 2, तो आप जानते हैं 2 का जो घन होता है 8 होता है। जैसे ले ले क्या 4, तो 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64, यानी कि 4 का घन 64 होता है। देखिए सम संख्या 2 है, इसका घन किया 8 प्राप्त हुआ। 8 कैसी संख्या, सम। 4 हमारी सम संख्या, इसका घन किया तो 64 प्राप्त हुआ। 64 भी हमारी कैसी संख्या, सम है। सम संख्या कैसे पहचानते हैं, उसको 2 से भाग करें और भाग करने पर यदि वह पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह हमारी सम संख्या कहलाती है। विभाजित होने का मतलब क्या है, यदि इसको हम 2 से भाग करें तो भाग करने पर जो शेषफल वो 0 आ जाएगा, तो वही हमारी सम संख्या कहलाती है। तो देखिए यानी कि क्या बोला, निम्नलिखित में से किस संख्या का घन सम होगा। देखिए 11 हमारी कैसी संख्या है, सम है कि विषम, तो आप जानते हैं 11 हमारी सम मतलब इवन और विषम का मतलब 8, तो 11 दोस्तों हमारी क्या विषम संख्या है। तो आपसे पूछा था यानी कि विषम संख्या का आपने अभी देखा, विषम संख्या का घन हमेशा क्या होता है, विषम होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 13 भी दोस्तों हमारी विषम संख्या, इसलिए इसका भी घन क्या होगा, विषम ही आएगा। 15 भी हमारी विषम संख्या, इसलिए इसका भी घन कैसा आएगा, विषम आएगा। पर 16 हमारी दोस्तों सम संख्या है और आप जानते हैं सम संख्या का घन हमेशा क्या होता है, सम संख्या ही होता है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। क्लियर होगा। चलिए 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर देखिएगा। 18 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, 18 नंबर 18 नंबर दोस्तों 18 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 100 और 200, 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। आपसे क्या कह रहा है, 100 और 200 के बीच में कौन सी पूर्ण घन संख्या है। ऑप्शन देखिएगा तो अभी बात क्लियर होगी। पहला दोस्तों ऑप्शन दोस्तों जो आपके पास है, पहला ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा है 121, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों 144, तीसरा ऑप्शन दोस्तों 125 और चौथा ऑप्शन दोस्तों 169। अब देखिएगा कह रहा 100 और 200 के बीच पूर्ण घन संख्या है। आपसे 100 और 200 के बीच में पूर्ण घन संख्या पूछा है, क्या क्यूब पूछा, पूर्ण घन क्यूब मतलब पूर्ण घन मतलब क्या होगा, पूर्णतः क्या होगा
जब आप उसका गुणनखंड करें तो क्या 3 के पेड़ बनने चाहिए, जैसे अभी मैंने इसके पहले प्रश्न कराए हैं। अब ध्यान समझिए 121 आप जानते हैं ये 11 का 121 दोस्तों जो होता है 11 का वर्ग होता है, और आपसे पूछा क्या है, घन की बात कर रहा है। अच्छा 144 दोस्तों देखिए 12 का वर्ग होता है, कितना 144 होता है, ये भी नहीं। अच्छा 125 देखिए ये 5 का घन होता है, 25 पंचे 125 होता है, तो ये दोस्तों कितना होता है 5 का घन होता है 125। और देखिए 169 तो दोस्तों ये 13 का घन होता है, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी कि देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर वाला है 121, ये भी स्क्वायर है और लास्ट वाला भी स्क्वायर है 125 दोस्तों। यानी कि 100 और 200 के बीच में पूर्ण घन संख्या, ठीक है 100 200 के बीच में क्या ये सारी संख्याएं आती, पर आपसे पूछा था पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी, तो दोस्तों 125 होगी। आई होप मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अगला देखिएगा 18 के बाद दोस्तों कह रहा है 18 के बाद 19 नंबर 19 क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है 19 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से 19 नंबर कह रहा है किस संख्या का घन उसी संख्या जितना है, किस, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, किस संख्या का घन उसी संख्या जितना है, उसी संख्या जितना है, उसी संख्या जितना कह रहा है किस संख्या का जो घन है उसी संख्या जितना है। बहुत ही ध्यान से देखिए, बेहतरीन प्रश्न ये भी दोस्तों है। इसके ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन दोस्तों आपसे कह रहा है 5, पहला ऑप्शन नहीं 9, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 1। आपसे कह रहा है किस संख्या का घन उसी संख्या जितना है। अब जाहिर सी बात है 9 का घन करेंगे तो आप जानते हैं 9 का घन कितना होगा, 729 होता है। 5 का घन दोस्तों 125 होता है, 25 पंचे 125। 3 का घन दोस्तों कितना होता है भाई, आप 3 का घन कितना होता है 27 होता है। 9 का घन 729 होता है, 5 घन का घन 125 होता है और 3 का घन दोस्तों क्या होता है 27 होता है। देखिए क्या इनका सबका हम घन कर रहे हैं तो क्या वही संख्या मिल रही, कह रहा है किस संख्या का घन उसी संख्या जितना होता है। पर 1 का दोस्तों जब आप घन करेंगे तो आपको अभी मैंने बताया 1 गुणे 1 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, आपको 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर, चाहे जितनी बार गुणा कर दे, पर आएगा तो 1 ही, पर 3 बार करेंगे तब भी तो 1 ही आएगा। यानी दोस्तों क्या 1 का घन कितना आ गया, 1 आता है। यानी कि केवल और केवल मात्र एक ऐसी संख्या A1 है जिसका हम घन करेंगे तो क्या होगा 1 प्राप्त होगा। इसमें से इसका घन करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए समझ गया कि नहीं, यानी कि इस ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है 100 तक पूर्ण घन संख्याओं की संख्या है, पूर्ण घन संख्याओं की संख्या है। मैंने इस पर चर्चा की, चैप्टर 2 में मैंने सिखाया भी है कि 100 तक पूर्ण घन संख्याओं की संख्या कैसे, अब जानते हैं, मैंने लिखाया भी है। पहला दोस्तों आपसे ऑप्शन कह रहा है 5, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 4 है, तीसरा 3 है, दूसरा 2। अब ध्यान समझिएगा, देखिए 100 तक पूर्ण घन संख्याओं की संख्या, दोस्तों ध्यान समझिएगा। मैं आपको 1 से लगाकर और 1000 से लगाकर दोस्तों 1000 तक के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्या है वो बता दे रहा हूं। क्या 1 से लगाकर 1000 तक के बीच में कुल कितनी पूर्ण घन संख्या है उसके बारे में चर्चा करो। पहले देखिएगा 1 होता, फिर 2 का आप जानते हैं घन कितना होता है 8 होता है, फिर 3 का दोस्तों 27 होता है, 4 का दोस्तों 64 होता है, ठीक है, और 5 का घन 125 होता है, 6 का घन दोस्तों कितना होता है
216 होता है। 7 का घन दोस्तों 343 होता है। 8 का घन 512 होता है और 9 का घन दोस्तों 729 होता है और 10 का घन दोस्तों कितना 1000 होता है। गिन लीजिए क्या 1 का घन दोस्तों 1 हुआ, 2 का 8, 3 का 27 और 4 का दोस्तों घन 64, 5 का 125 घन, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729 और 10 का घन कितना होता है 1000 होता है। यानी कि आपसे कभी एक से 1000 तक की संख्याओं, एक से और 1000 के बीच में पूर्ण घन संख्याओं की संख्या पूछे, क्या 1 से जैसे आपसे कहा 100 तक की पूर्ण घन संख्याओं की संख्या बताइए, यहां लिख सकता था 1000 तक पूर्ण घन संख्याओं की संख्या बताइए। तो 1000 तक पूर्ण घन संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 से 1000 तक के बीच में जो पूर्ण घन संख्याएं कितनी टोटल होंगी 10 होंगी। कितनी होंगी 10। पर यहां प्रश्न में क्या पूछा आपसे, प्रश्न में कह रहा 100 तक पूर्ण घन संख्याओं की संख्या बताइए। तो देखिए पहला 1 हो गया, 1 है, फिर 8 है, फिर 27, फिर 64, फिर तीसरी कितना है अगली जो संख्या 125 है, कितनी 1 2 3 4, यानी 100 तक पूर्ण घन संख्याओं की संख्या कितनी केवल 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा। अगला 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 1000 तक पूर्ण घन संख्याओं की संख्या है। अभी मैंने चर्चा की है 8 9 10 और 12, 8 9 10 12, जौन सा ऑप्शन सही हो बताएगा। अभी मैंने चर्चा की बताया, थोड़ा सा यदि आपने ध्यान सुना तो इसका फटाक से आंसर देंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी। दोस्तों यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने हिस्सा से दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। आज आपका जो चैप्टर 4 है वो फुल्ली कंप्लीट होता है। जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने हर टाइप के प्रश्न कराने का प्रयास किया है। अब हमारी आपकी मुलाकात दोस्तों अगले चैप्टर के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।